प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, बोले सच्चे दरबार की, प्रेम से बोलिए करोली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दरबार है आगे दरबार में मैं सॉक्स पहने बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, सभी संतों की जय, गुरु माता की जय, सच्चे दरबार की जय, ओम शंकर महादेव की जय, हर हर महादेव। माचिस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए लालवानी जी का घर है और ये आज ये दरबार बदल गया है। दिखाई गए पूरा दरबार कैसे बदल गया है। हाँ आप सब पधारे और हमारा सौभाग्य कि आप सबसे मुलाकात हो रही है। एक साथ दरबार के कुछ पुराने भक्त हैं, कुछ नए एक दूसरे से संपर्क करके आए हैं। दरबार की कृपा है कि हम सभी को एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा होने का मौका दिया ईश्वर ने। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। अरे थोड़ी देर के लिए परम पूजनीय बाबा जी और गुरु माता जी का सानिध्य, उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा एक साथ प्राप्त हुई है। धरती पर आपका पहला ऐसा दरबार है जहाँ तमाम अपने पितरों की मुक्ति के साथ साथ आपके तमाम रोगों और कष्टों की भी मुक्ति होती है आपसे और आप उससे मुक्त होते हैं। ये ईश्वर कृपा है। पहली बार धरती में ऐसा दरबार है आपका जहाँ सारे रोग और कष्ट क्षण में जाते हैं। जैसे ही आप दरबार की प्रक्रिया पूरी करते हैं सब जाता है। शर्त एक ही है कि आप दरबार की प्रक्रिया पूरी की हो। और अब तो दरबार में वो शक्ति खोली पिछले 6 माह से अधिक समय हो गया। एक दिन में ही आप आकर के पूरी तरह स्वस्थ हो गए। एक दिवसीय चिकित्सा में एक दिन में ही सारे आपके पितृ मुक्त, एक ही दिन में आप रोग कष्टों से मुक्त, एक ही दिन में आप डिप्रेशन जैसे भयानक रोग, तमाम आपके जो इस तरह के नाम है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने दे रखे हैं, जिनको कहते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं संसार में, जिनका कोई इलाज नहीं संसार में,
उनकी चिकित्सा भी एक ही दिन में होकर के रोग समाप्त हो जाता है। बहुत हंगामा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होगा? लेकिन करौली सरकार के दरबार में, भगवान महादेव के दरबार में ऐसा रोज होता है, प्रतिदिन होता है। एक ही दिन में आपने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी की, अगले दिन संकल्प किए, दरबार में मिले हमसे, और उसके बाद आपके सारे कष्ट जो वर्तमान में सब है, जो असाध्य रोग है, उनमें भी 50% से लेकर के 70-80% की कमी आ जाती है। और दूसरा ये होता है कि जो औषधियां काम नहीं कर रही होती है उस रोग में, वही औषधियां कार्य करने लगती है। और यदि इसका जीवन शेष है तो निश्चित रूप से वह अकाल मृत्यु से निकल के बाहर आता है और अपना आगे का जीवन पूरा करता है। तो अद्भुत है, दरबार में शक्ति भी खोली धीरे धीरे करके, इसलिए खोली कि बहुत लोगों के पास समय नहीं होता, एक दिन में चिकित्सा करके अपने को समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। समस्या बहुत है आपके पास, अभी आज एक समस्या का समाधान कर लीजिए, कल फिर एक नई समस्या है। जब तक ये गृहस्थ जीवन है, समस्याओं से तो भरा हुआ रोज एक समस्या है। आप एक दिन में गाड़ी चला के रोड से आते निकलते हैं, उस दिन आप हट के बच के इधर से उधर से ऐसे वैसे करके निकल के किसी तरह घर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है नहीं कि कल आप 200 स्पीड से चलाएंगे, शहर में निकल जाएंगे, कल भी आपको वैसे निकलना है। उसमें अद्भुत ये है कि आप सुरक्षित जैसे जाते हैं सुरक्षित आ जाए, बस इतनी बात है। ये ईश्वर कृपा है। तो आप तमाम कष्टों रोगों से जो मुक्ति पाते हैं दरबार से, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे होते कि कभी आप स्वस्थ होंगे, उन रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती है। और ये सारे रोग और कष्टों की जड़ है हमारे पितरों की स्मृतियां। आपसे बहुत दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, अपने अंदर से भय को निकालिए। दरबार में जो पुराने भक्त हैं समझते हैं, जो दरबार से नए जुड़ रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करें। इस संसार में दरबार का अनुसंधान है, इस संसार में भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु होती नहीं है जो आपको मार के खा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। केवल स्मृतियां हैं ये। वो जो स्मृतियां हैं, याददाश्त है, वो आपकी याददाश्त हो सकती है इस जन्म की, पिछले जन्म की याददाश्त हो सकती है आपकी। जब वो आगे आ जाएगी वैसे काम करने लगे, आप लगेगा भूत प्रेत। भूतकाल की है तो इसलिए भूत कहा गया उसको, इतनी बात है। जो हम लोग पितृ की बात करते हैं, बिल्कुल सत्य है, पितृ हैं, जाते कहाँ, जाने की कोई जुगाड़ भी नहीं, पितृ तो रहते ही। तो पितृ जब उसकी मृत्यु होती है, पितृ की मृत्यु के समय जिस कष्ट में शरीर छोड़ता है, उस कष्ट में शरीर छोड़ने के कारण वो जो आखिरी स्मृति है उसकी कष्ट में मरने की, शरीर छोड़ने की, वो स्मृति उसकी सबसे आगे रहती है मर जाने के बाद भी। अगर वो लकवाग्रस्त होकर मरा है, अगर वो कैंसर से मरा है, हार्ट अटैक से मरा है, ब्रेन स्ट्रोक से मरा है, कोमा में मरा है, एक्सीडेंट से मरा है, जिस भी आखिरी स्मृति में वो आखिरी क्षण में उसने शरीर छोड़ा है, वो स्मृति सबसे आगे सक्रिय रहेगी। मान लीजिए कोई कैंसर से मरा है, तो उसकी जो कैंसर की जो स्मृति है सबसे आखिरी वाली, कोई व्यक्ति हो कैंसर से मर रहा हो, शरीर छूट रहा हो, तो उसकी 24 घंटे ध्यान में की बात होगी, हम ये काम नहीं कर पाए, अभी वो काम नहीं कर पाए, कैंसर हो गया, हमको ये ना होता तो ये कर लेते, वो नहीं होता वो कर लेते। वो जो आखिरी वाली स्मृति है मन में, वो स्मृति आगे रहेगी। और ये स्मृति जिसके चिपक गई, जिसके भी चिपक गई ये स्मृति, उसी को कैंसर रोग होना तय है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं।
इस कलयुग में अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ, न किसी पुस्तक में है कलयुग की, कि स्मृति से कैसे बचा जाए। यह स्मृति हमारे रोग का कारण है। अभी तक आप लोगों ने कभी नहीं सुना। आप रोज देखते हो कि हम जैसे स्मृति बाहर निकाल देते हैं वैसे आदमी भूल जाता है सब कुछ। हाथ पैर टूटे होते हैं। अभी यहाँ बैठे हो, गल करके दिखाएंगे हम आपको। जिसके हाथ पैर कभी टूटे हो, फ्रैक्चर हुए हो, क्या सभी नहीं होंगे। अब ये करके दिखाएंगे, स्मृति हटा देंगे, आपको याद भी नहीं आएगा कि कभी एक्सीडेंट हुआ था। आप खुद कोशिश करना, आपको दिखाई नहीं देगा। और आप यहाँ बंदर जब उछल रहे होंगे, आपको लगे कभी चोट लगी नहीं, कष्ट खत्म। वो स्मृति जब तक आपके पास रहेगी वो कष्ट रहेगा। अब वो चाहे स्मृति एक्सीडेंट की हो, चाहे स्मृति किसी रोग की हो, तो रहेगी जरूर। हम उसे भूत प्रेत मान लेते हैं, ये बहुत बड़ा संकट है। ये और भय है। जहां आपने भूत प्रेत माना कि आपकी हृदय की धड़कन जो है वो घटी बढ़ी और एक नया रोग तैयार हुआ, उसको बोलते हैं तनाव, है उसको बोलते हैं भय, आशंकाएं। फिर वो रात में भी दिखेगा कि इधर कोई खड़ा है, कभी इधर कोई खड़ा है, कुछ भी दिखेगा आपको। थोड़ी सपने आने लगेंगे, आपको स्वप्न आने लगेंगे, भूत प्रेत हो गए, आपको दबा रहा होगा, खाने को दौड़ रहा होगा, सब कुछ करेगा। क्योंकि आपका बनाया हुआ खेल है कि कहीं खा ना जाए, कहीं मार ना जाए। अब वो स्मृति बन रही है आपकी, वो स्मृति बनती जा रही है। जितनी बार आप उसको सोचते हैं उतनी बार वो घनी होती जा रही है, और घनी होते धुआं है ना, घना होता जाएगा, फिर आकृति बन जाएगी। फिर आपके अंदर खुद ही ऐसा आप समझते हो, उससे बड़े बड़े दांत होंगे, दांत दिखाई देने लगेंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, लाल लाल, तो लाल लाल आंखें दिखने लगेंगी। तो सारे आपके मन के खेल, आपका ब्रेन आपके साथ खेलता है और आप बिल्कुल खिलौना बन के उसके हाथ में खेलते रहते। लोगों की मृत्यु हो जाती है भय के कारण, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप देखते हो दरबार में डिप्रेशन का पेशेंट एक दिन में ठीक होता है, सेम डे ठीक होता है, एकदम डे फर्स्ट। दरबार की प्रक्रिया पूरी की, एक दिवसीय मेरे सामने आया, डिप्रेशन खत्म। यह 9 घंटे कार्यक्रम करके आया मेरे सामने, आखिरी में आरो ग्राउंड करके खड़ा हुआ, डिप्रेशन खत्म। ओसीडी एक रोग होता है, तो करीब 75% तो महिलाओं बच्चियों को होता है, 25% पुरुषों में भी होता है। हर चीज गंदी लगती है, छूने देखने में गंदी लगती है, कोई भी छूने नहीं, गंदी है। साफ साबुन से धो के रखिए, बिल्कुल धो पोंछ के, छुओ नहीं, गंदा है। तो ऐसे से केस आते दरबार में, हम तो हैंडल करते हैं। लोग अपनी रजाई में धो देते हैं। और सर्दी में अगर रजाई होती किसी ने, अगले की धुली मिलेगी रजाई, अब कब सूखेगी सर्दी में। रुपए पैसे धोते हैं, टेलीविजन धोते हैं, दीवारें धोते हैं, छतें धोते हैं, लाइटें धोते हैं, मोबाइल धोते हैं। और बच्चों को दिन में कई बार धोते हैं। मैंने देखा तो छुरा लेने पर आजा खड़ी होती है, माँ चल अंदर बाथरूम में नहीं घुसर दूंगी, ना गया कई बार ले जाती माँ। तो बच्चे कहते इससे अच्छा तो बाहर क्या करती। पति को छुरा दिखा के चलो नहा के, और नहा के दूर ही रहे, छूना मत, छू तो लेना मत। स्मृतियां हैं। दरबार में एक ही दिन में ठीक होता है। अंग्रेजी में उस रोग को बोलते हैं ओसीडी। और डॉक्टर साहब पूछो ओसीडी का कोई ट्रीटमेंट है जो न्यूरो का डॉक्टर अच्छा फिजिशियन हो, आप पूछो डॉक्टर इसका कोई इलाज नहीं। इलाज तो नहीं, आप इसका दवा खाओ। तो जब इलाज नहीं तो डॉक्टर साहब दवा खिला रहे, सुलाने की खिला रहे हैं। आप सो आओ, सुस्त रहो, पढ़े रहो, सोते रहो, आपको भय नहीं लगेगा, गंदा नहीं लगेगा। अरे जब सो गया तो गंदा क्या लगेगा। दरबार में एक ही दिन में ठीक होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनालिटी, मेंटल डिसऑर्डर, तमाम नाम से रोग हैं। एक रोग, एक नाम नहीं, कोई रोग नहीं बचता दरबार में। आप
सब एक दिन में ही समाप्त होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, आप वीडियो साथ देखते हो, बच्चे परेशान हैं और माँ बाप उनसे परेशान हैं। माँ बाप कहते हैं मैं अपने बच्चे से परेशान हूं, मुझे दिखता है बच्चा खुद परेशान है। मैं कहता हूँ बच्चा खुद ही बेचारा परेशान है। नहीं वो बदमाश है, गुरुदेव शैतान है। ये तो माताएं आती है उससे कहती गुरुदेव ऐसा लगता है इसको सोते समय हथौड़े से इसका मुंह कुचल दे, मार दे जान से। क्यों मार दे? माँ अपने बच्चे से बचती है, अंदर छिपकली बन करके सोती है, अपने लड़के से बचती है। क्यों? लड़का अपनी माँ को पत्नी समझता है, समझता ही नहीं वो सब करना चाहता जो पति करते हैं पत्नी के साथ, वही करना चाहिए। पकड़ के गिरा दे, जहां मौका मिल जाए गिरा देते माँ को। अब इसे कैसे डॉक्टर साहब ठीक करेंगे? दरबार आपका एक दिन में ठीक कर देता है, एक दिन सेम डे खत्म। माँ दिखती है वो माँ है। अभी बच्चा क्या करे? बच्चा तो खुद परेशान है, बच्चा बहुत परेशान है। अब लोग उसको कहते हैं पागल है। मैं देखता हूं बच्चा खुद परेशान बीमार है। आपके पास इलाज नहीं है तो आप उसको पागल घोषित कर देते हो, आवारा घोषित कर देते हो। पत्नी को पेशियां आ रही, दौरे पड़ रहे हैं, आप तो पागल है, नाटक करती है। ऐसे गर्दन घुमा रही, आप गर्दन घुमा के दिखाओ इस बार, देखो सर्वाइकल हो जाएगा ये कोरोनाइटिस को। एक ही दिन में गर्दन टूट जाएगी, आदमी घुमा के देखो। वो तो बीमार है, सहानुभूति चाहिए और ये समझ करके उसके साथ सहानुभूति चाहिए कि ये रोगग्रस्त है और कभी ईश्वर कृपा होगी जरूर ठीक होगी। कभी होली सरकार के दरबार जैसा कोई दरबार मिलेगा तो ठीक जरूर होगा। और आपके दरबार में सब एक दिन में ठीक होगा, सेम डे, टाइम ही नहीं लगता। जो जिंदगी में ठीक नहीं होता है, इस पूरी धरती में ठीक नहीं होता है, वो एक दिन इसलिए ठीक होता है कि समस्या पता है कि क्या है, इसलिए उसका समाधान निकलता है। अभी समस्या ही नहीं पता है तो समाधान कहां से आएगा? अभी समस्या नहीं पता, समाधान कहां से निकलेगा? तो दरबार आपका समस्या को ढंग से पकड़ता है। डायग्नोसिस सही है तो ट्रीटमेंट सही होगा, अगर निदान सही है रोग का तो निवारण भी उसका सही होगा। अभी इनको उसका निदान नहीं पता, उसका डायग्नोसिस ही नहीं कर पा रहे कि कारण क्या है, समस्या क्या है, चिकित्सा कहां से होगी? तो ये जो समस्याएं हैं समाज में, घर घर में है, पति पत्नी के झगड़े हैं, मेरे सामने रोज केस आते हैं, पति पत्नी के झगड़े, दंगा, सारे दंगे आते रोज। और दरबार से जाते तो ऐसे हाथ पकड़ के घूम जाते जैसे आज ही शादी में। ऐसा क्यों हो पाता है? इसलिए हो पाता है कि दोनों ही रहना नहीं चाहते। ना पति रहना चाहता है ना पत्नी रहना चाहती है। आप स्वयं अपने से पूछ के देखिए, पति हो चाहे पत्नी हो, आप जिस दर्जे में आप क्या रहना चाहते हैं, क्या अशांति चाहते हैं घर में? नहीं चाहते। फिर भी अशांति है क्योंकि आपको समस्या का पता नहीं है। समझाने वाले आ जाएंगे रहना ठीक नहीं है, खराब बात है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, जमाना ये कहेगा। अरे भाई किसको समझा रहे हो? पति पत्नी दोनों गायब है नहीं, दोनों एब्सेंट हैं, दोनों ही अपने अपने पैर के अंगूठे में बंधे हुए हैं और दूसरों की स्मृतियां होल्ड की हुए हैं आपको। आप सोच रहे हो कि हम ही, क्योंकि आप उस शरीर में हो इसीलिए आपको लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमने ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये भी सोचते हो आप बाद में। ऐसा क्यों बोल जाते हो आप? क्योंकि आप किसी दूसरे की स्मृतियों के होल्ड में, दूसरे ने होल्ड कर रखा है स्मृति में। जो जैसे लड़ाकू थे वो लड़ाकू की स्मृति आगे है तो बस आप लड़ गए।
हंसने वाली स्मृति आगे कर देंगे तो आप हंसते रहोगे दिन भर। अगर कोई पागलों की स्मृति पड़ी है आपके डीएनए में, अगर आप पागलों की स्मृति आगे कर देंगे तो आप पागल हो जाओगे थोड़ी देर में। अब भी हम करके दिखाएंगे, आप अभी करके दिखाएंगे। और जो पागल है अपने यहाँ दरबार में रोज 4, 6, 10 पागल रोज ठीक होते हैं। आप वीडियो देखते हो लाइव, 4, 6, 10 पागल बच्चे स्त्री पुरुष सब रोज ठीक होते। क्यों? स्मृतियां है पागलों की। स्मृतियां हटा दो, आदमी तो पागल ना होना चाहता ना है पागल, मजबूरी है हरकतें करना पागलों की, क्योंकि स्मृतियों के काबू में है। तो इस बात को आपको समझना है कि कोई भी कष्ट, कोई भी रोग आपकी स्मृतियों के कारण होता है। इसको ध्यान रखना है आपको। सारे कष्ट और रोग का आधार और स्वस्थ होने का भी आधार दोनों ही अच्छी और खराब स्मृतियां हैं। अगर खराब स्मृतियां आपके पास है आगे, आप रोगी हैं। अगर अच्छी स्मृतियां आपके आगे हैं तो आप निरोगी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं। यही तो साइंस है। तो साइंस को समझना है, दकियानुसी चक्कर में नहीं पड़ना है, ढोल ढकोसले में नहीं पड़ना है कभी जीवन में। कभी झाड़ फूक, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इनमें नहीं पड़ना है, इनसे दूर रहना। इससे कुछ नहीं होता सिवाय आपकी बर्बादी के। और उन झाड़ फूक, टोना टोटका करने वालों को भी नहीं पता कि तमाम गंदी गंदी स्मृतियां आपके अंदर डाल दे रहे हैं। उनके पास कूड़ा है, उन्हें यही नहीं पता क्या आप में डाल रहे हैं, और आप में स्टोर हो जाता है। फिर आप पहले से ज्यादा और परेशान हो जाते हैं। अभी दरबार जो चाहता है वो स्मृति निकालता है, बिल्कुल सुई की नोक से ऐसे निकालता है। डिस्ट्रॉय कौन सी डालना है वो डाल देता है। आप अच्छे, ठीक है ना? तो इनसे दूर रहना है। झाड़ फूक, टोना टुका, कोई ताबीज आवे पहनते हो हटा देना, फेंक देना नाली में, कभी नहीं पहनना है। कोई काला वाला बांध के धागा, टोना टोटका सब फेंक देना है। कुछ भी नहीं पहनते। देखो कुछ नहीं पहनता, कोई मुट्ठी भी नहीं है, कोई धागा भी नहीं है, कोई ऐसा कोई माला वाला भी नहीं जो तमाम लोग पहनते हैं डराने के लिए। देखा होगा बड़े बड़े मोटे मोटे ऐसे ऐसे 8, 10 माले, जब तक ना पहले तब तक वो साधु नहीं है, संत नहीं है ना। साधुता चरित्र की बात है, बाहरी आवरण नहीं है। आचरण में दिखती साधुता। साधुता आपकी बोलचाल में, आपके चलने फिरने में, आपके व्यवहार में दिखती, वो साधुता है। वो साधुता माला से साधुता, कपड़ों से साधुता नहीं थी। गेरुआ पहन लिया तो साधु हो गया। इसलिए इन चीजों से डरना बिल्कुल नहीं है। आपको अपने को ईश्वर के समक्ष रख करके ईश्वर से प्रार्थना करनी है हमेशा। आप ताबीज पहनते हो, काले धागे पहनते हो, दुनिया भर का टोना टोटका का सामान पहनते हो, ईश्वर के ऊपर से आपका विश्वास कम होगा। आपको ताबीज पर ज्यादा विश्वास है, ईश्वर पे है ही नहीं। लगता है अगर ताबीज हटा देंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा हटा देंगे। ईश्वर से बढ़ के ताबीज हो गए। आज गली 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 मोहल्लों में, खास तौर से इतने भी दूसरे मजहब के लोग हैं, टोपी पहन के, जाली टोपी वाले, है ना, उन्होंने इसका बकायदा धंधा खोल रखा है, बड़ा भारी धंधा खोल रखा है। और दरबार ने सबका बैंड बजाने का फैसला किया हुआ है, ये सबका बैंड बजाना। अभी नाम नहीं लेंगे लेकिन बता देते, दरबार ने जो कुछ बड़े दरबार है उनका बैंड बजा भी दिया है, 2 दरबारों का पूरी तरह से। पता भी लगा तो बैंड ही बच जाए, कितना अच्छा है ना। आदम जात को, आदमी को छुट्टी मिले इन लोगों से छुटकारा मिले। दरबार ने तो बीड़ा उठाया, इनको टोटका टोना टोटका करने वालों को तो इनको खेद खेद के मारना है। जब पब्लिक मारे, जनता मारे, इनको दौड़ा दौड़ा। इन्होंने भय का वातावरण बना रखा है। तुम्हारे अंदर तो जिन्न घुसे हैं, तुम्हारे अंदर और राक्षस घुस गए, तुम्हारे अंदर खबीस घुस गए, तुम्हारे अंदर ये घुस गए, वो घुस गए, ठीक है।
ऐसा भय पैदा किया होगा। ये भी स्मृति है। अच्छा 20 जिन घुसे अंदर, अब आपकी समस्या कड़ी हो गई है, एक नई स्मृति बन गई। तो ये सबसे बचना है, गंदगी से बचना है। हंसते खेलते समस्याओं से बाहर हुआ जा सकता है। आप होते हो दरबार के नियम पालन करके निश्चित रूप से आप होते हो, सब प्रक्रिया कर लो, आखिर में सूजन बचती है मस्तिष्क में, जो नकारात्मक विचारों के कारण होती है। मैंने बहुत अच्छे जो न्यूरो के सर्जन है, न्यूरो के फिजिशियन है, हमने उनसे पूछा कि ब्रेन में स्वेलिंग क्यों होती है। मैंने पहले उनसे पूछा कि ब्रेन में स्ट्रोक क्यों लगता है, बोले पता नहीं, वो लग जाता है। मैंने बताया सूजन के कारण लगता है। हाँ ये हो सकता है। उन्होंने कहा सूजन क्यों होती है, पता है मुझे भी नहीं पता है। तब आपने बताया कि सूजन होती है आपके नकारात्मक, जो आपके नेगेटिव आपके थॉट्स हैं, नेगेटिव सोच है, उसके कारण ये सूजन धीरे धीरे ब्रेन में बनती है। पहले हमारे सूजन शरीर में बनती है, तनाव वहाँ होता है, सोच विचार उस सूजन शरीर में होता है, उसका इम्पैक्ट इस हाड़ के शरीर में आता है। तो यहाँ भी स्वेलिंग आपकी होती है। जब सूजन बन जाती है मस्तिष्क में, तो फिर आपके मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाती, कम हो जाती है। और खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, जो कि संदेश शरीर से लाने ले जाने का काम करते हैं, मस्तिष्क को तरोताजा रखने का काम करते हैं, और मस्तिष्क शरीर को फ्रेश रखता है, निरोगी रखता है। तो वो जब आपका ब्रेन काम नहीं करता है, तो शरीर रोगी बनने लगता है। और शरीर में कोई रोग होते हैं, और जब ब्रेन काम नहीं कर रहा होता ठीक से, तो वो रोग खत्म नहीं होता, बल्कि रोग धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं। तो आखिर में यही सूजन बचती है। दरबार सूक्ष्म शरीर में तमाम सूजन आपकी नष्ट करता है। 80-90-95% सूजन खत्म कर देता है सूक्ष्म से। जो हाड़ मांस के शरीर में सूजन रह जाती 50-60%, वो भी लेपन से आप ठीक कर लेते। सूजन गई, आपसे बड़ा राजा कोई है नहीं स्वास्थ्य के मामले में। तो जो सूजन है वो एक बड़ी समस्या है, महामारी है सूजन। पता है आपको, आप जब सूजन कम करते हैं आपको तुरंत रिलीफ मिलता है, इमीडिएट। अभी करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो लेपन बहुत आवश्यक है। और इस सूजन के बारे में आप और एक बात बता दें, मजेदार बात है, आपकी जानकारी के लिए होगा अगर आपको नहीं पता है। इस सूजन को हटाने के लिए संसार में अभी तक, इस क्षण तक जब हम बात कर रहे हैं, कोई औषधि नहीं बनी अभी तक। कोई औषधि नहीं बनी जो आपके ब्रेन की सूजन को खत्म, छोड़ो कम भी कर सके। कोई औषधि नहीं है। एक औषधि इनके पास है सुलाने वाली, ट्रैंक्विलाइजर। दवा दो, सो जाओ, आओ सो जाओ। सूजन कम करने की इनके पास कोई औषधि नहीं है। और ऐसी भी कोई औषधि आज तक नहीं बनी जो आपके ब्रेन में सीधे चली जाए। कोई जुड़ाव नहीं बनेगी। लेकिन जैसे दरबार के आपके हवन सिद्ध हैं, ऐसे ही परम पूजनी बाबा और माँ के निर्देशन में एक लेपन बनाएगा। उस लेपन को शरीर पे 1 घंटा लगाने के सिर पे पहले कपड़ा रखते हैं पतला सा, उसके ऊपर लेप रखते हैं। 1 घंटा रहता है, कपड़ा हटा दिए लेप हट जाता है। 1 घंटा रोज करना होगा। सूजन आपकी धीरे 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 समाप्त हो जाती है। अभी 1 हफ्ते पहले एक भाई बहन आए थे। भाई ने शादी नहीं की, पागल हो गया था, बचपन से पागल था, छोटे से। और वो महिला का भी व्रत है, उनका भाई भी अब करीब 50 साल के आसपास है। उन्होंने दिखाया कि गुरुदेव देखो, इसके बाल एकदम सफेद थे, व्हाइट और ब्लैक हो गए। थोड़े थोड़े किनारे किनारे सफेद बचे, पूरे 42 के ब्लैक हो गए केवल लेपन करने से। बोले 5 महीने लेपन किया है। यानी पागलपन भी ठीक हो गया, और बोले इसके बाल तो सफेद और से काले हो गए। ऐसे रोज सब लोग बताते हैं लेपन से क्या फर्क पड़ता है। ब्रेन में जो चेंज आता है अंदर, उसका फर्क आपके बालों में दिखता है। तो जब आप अपनी सूजन को हटाते हैं तो आप 100% निरोगी होते हैं। कोई रोग आपको नहीं होता, कोई कष्ट आपको नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखना, चिकित्सा आपको पूरी करनी है।
एकदम पूरी चिकित्सा करनी। तमाम आपने देखे वीडियोस देखते हो, तमाम कैंसर के पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स, लकवा के पेशेंट्स, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स, तमाम प्रकार के जो कष्ट है उनके पेशेंट आते हैं, एड्स के पेशेंट, सब निरोगी हैं, एकदम बीमारी से बाहर हो गए। उनके पास हर महीने की उनकी रिपोर्ट है, जो डायग्नोसिस करते हैं, हर महीने चेकअप कराते हैं, उसकी क्रम से रिपोर्ट है मेरे पास, सारी रिपोर्ट है। केवल आप नियम पालन करते हो, प्रकृति के अनुसार चलते हो और आप अच्छे होते हो, कुछ भी नहीं बचता, गंदगी नहीं बचती। इस बात का आप विशेष ध्यान देना है कि नियम दरबार के पूरे पालन करने हैं। पालन करने से या तो मुक्ति है, समस्याओं से मुक्ति है, कष्टों से मुक्ति है, इसके बगैर मुक्ति नहीं है। हड़बड़ाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केवल नियम पालन करना है आप और आप अच्छे। तो तमाम वाहियात की चीजों से दूर रहना है, तमाम ह्यूमर से दूर रहना है, तमाम टूना टूटा जादू टोना से दूर रहना है, और अपने परिवार की तरफ सहानुभूति पूर्वक ध्यान देना। जो बीमार है उसको यही समझना है कि बीमार है, हमें इसकी चिकित्सा करनी है। उसके प्रति कोई द्वेष भाव ऐसा रख करके कि ये बदमाश है, ये तो है ही निकल्ला ऐसा, ये तो है ही ऐसी, ऐसा नहीं। एक अच्छा भाव रखना। आपको शायद ये भी नहीं पता, मैं बता दूं आपको, मैं आपको जानने के बाद बहुत आश्चर्य होगा। स्मृतियों का खेल कैसा है आपको बताता हूं। एक परिवार में मान लीजिए 10 लोग और एक व्यक्ति कैंसर का पेशेंट है या किसी असाध्य रोग से पीड़ित है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, स्मृति कैसी खतरनाक है, आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कैंसर के रोग से पीड़ित 10 लोग परिवार में हैं, 9 लोग बचे। अगर 9 लोगों में एक भी व्यक्ति के अंदर ये स्मृति है कि ऐसे रोग में तो आदमी बचता नहीं, वो मर जाता है 100%, और इसके आधार पर उसके अंदर ये स्मृति बन गई कि हमारे घर का ये आदमी जिसको कैंसर है बचेगा नहीं, तो आप समझ लीजिए इसको भगवान भी नहीं बचा सकते। वो स्मृति जान से मार देगी जो एक आदमी के अंदर है परिवार में, उस सब में ट्रेवल करेगी और मार जाएगी जो रोगी है कैंसर का, उसको ठीक नहीं होने देगी। स्मृति का खेल इतना गहरा है, ऐसा नहीं कि आपने स्मृति है तो चलेगा। स्मृति किसे भी है, आपके डीएनए का जो ऊर्जा पथ है, जो एनर्जी का पाथ है डीएनए का, उसमें पूरे में ट्रेवल करती है, और वो एनर्जी जिससे मैच करती है रोग से, उसी में जाके हिट करती है। वो आदमी ठीक नहीं है, मरेगा जरूर। इसलिए घर में कोई भी रोगी हो, सभी को सकारात्मक रहना कि 100% ठीक होगा, चाहे कुछ भी हो, एकदम ठीक होकर रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर ठीक होगा। ऐसा गहरा भाव बनाना है। दरबार क्या करता है, गहरा भाव जो आपका नहीं बनता, तो आप सारी स्मृतियां निकाल के डिस्ट्रॉय करते हैं, काम करते हैं। अब आप स्मृति नहीं बचता, गलत सोचते नहीं हो, जो गलत सोचते नहीं हो तो सारे स्वस्थ। तो समस्याओं को समझना है गहराई से। दरबार ने इस पर अनुसंधान किया है, दरबार ने इस पर अनुसंधान करके बिल्कुल बुक्स कुछ लिखी है, कुछ लिख रहे हैं, लिखी जा रही है स्मृति के आधार पर। और ये सारी जो बुक्स हैं जब ये समाज के सामने आने वाली है, तो तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अध्ययन कर रहे हैं, नए नए बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट है। मैं देखता हूँ दरबार में नए नए बच्चे, नई उम्र के बच्चे आते हैं जिन्हें इन सब चीजों पर विश्वास नहीं होता है। वो दरबार की वीडियोस देख के, दरबार को सुन करके, दरबार की बातें सुन करके, मेरी बात सुन के दरबार आते हैं, फिर चिकित्सा करते, स्वस्थ होते हैं एकदम फर्स्ट क्लास, और थैंक यू करके जाते हैं, गुरुदेव हम एकदम ठीक। नहीं तमाम डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स, घर से भागना, भगाना, भागो, शादी नहीं करनी। तमाम बच्चियां कहती शादी नहीं करनी, कुछ भी करो, उन्हें 100 रिश्ते दिखा दो, शादी नहीं करनी।
तमाम लड़के से आप दिखाओ फोटो, कोई शादी नहीं करनी। क्या है ये? स्मृतियां हैं, चपेट में आ गई स्मृति के। आपको वैसे ही करना है, वही करना है जो स्मृति में आपके है। आपको लगता है मेरी बेटी ऐसे कर रही है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, न करना चाहते हैं। बहुत लोग आते हैं कि मेरा बेटा मुझे मारता है। मैं कहता तो तुम्हारा बेटा ही नहीं है वो स्मृतियां हैं। कभी पितरों की स्मृतियां छूट जाती हैं। जैसे आपके मान लीजिए पिताजी की स्मृति छूट गई और आपके बच्चे में है, आप बेटे से कस के बात करो, बेटा आपको उससे ज्यादा तेज आवाज में बात करेगा। क्यों? उस स्मृति को पता है कि मैं तो उसका बाप हूँ, मेरे लड़का ऐसी बात कर रहा है, और गुस्से में आपको लगेगा मेरा लड़का ऐसी बात कर रहा है, आप गुस्से में, उधर वो गुस्से में, दोनों को झगड़ाते हैं। एक तरफ स्मृति उसकी है, एक तरफ आपकी। तो इनसे आपको समझदारी से निपटना है, और बहुत समझदारी से निपट के अपने को आप स्वस्थ करते हो। दरबार से सैकड़ों लोग रोज स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं। और यही कारण है कि आज समाज के अच्छे अच्छे वर्ग के लोग दरबार पहुंचते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। तमाम जो अंग्रेज बंधु हैं, जो बाहर के रहने वाले हैं, वह भी दरबार आते हैं। एक एक माह 15-15 दिन 20-20 दिन दरबार में रुकते हैं। दरबार रुक करके अपनी चिकित्सा करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। मन आपका बीमार मतलब सारा बीमार, मन आपका अच्छा सब अच्छा। तो कहावत कहेगी मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहीं भी दिया संतों ने। रविदास ने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन ही नहीं चंगा तो फिर क्या आदमी खुदा ज्यादा नंगा, उससे ज्यादा नंगा होगा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मन आपका स्वस्थ रहे, आपका शरीर जरूर स्वस्थ रहेगा। मन खराब रहेगा, स्वस्थ शरीर आपका हो नहीं सकता। तो बहुत ही प्रेम से आपको अपनी चिकित्सा करनी है। और देखिए हम आपको ध्यान करके दिखाते हैं, आपको ध्यान सबको कराते हैं, तो कितना सुंदर ध्यान होगा। दरबार इसको करने जा रहा है आगे भविष्य में, स्कूलों में शुरू करने जा रहा है, अस्पतालों में शुरू करने जा रहा है, और न्याय के क्षेत्र में शुरू करने जा रहा है। 3 क्षेत्र में। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये हर मानव की मूलभूत आवश्यकता है। दरबार इसको करने जा रहा है जनवरी से। स्कूल्स में गए, सपोज करिए, बच्चों में ना पढ़ने की स्मृति पड़ी हुई है, नहीं पढ़ना है। या कोई अनपढ़ पितर रहा है पुराना, उसकी कोई स्मृति पड़ी है, अब स्मृति बच्चे में रहेगी, आगे बच्चा नहीं पढ़ेगा। वो किताब देखेगा सिर दर्द होने लगेगा उसका, नहीं पढ़ेगा। आप सोचो कि बच्चा हमारा वो बदमाश है, पढ़ता नहीं, बच्चा खुद परेशान है स्मृति से। तो अगर बच्चे से वो स्मृति निकाल दी जाए, ठीक है, जो पढ़ने से भागती है, उसकी जगह खूब पढ़ना है ऐसी स्मृति डाल दी जाए, तो बच्चा खूब पढ़ता है। दिन भर दरबार में आप देखते हैं, खूब मोबाइल देखते हैं बच्चे। दरबार क्या करता है, उनकी मोबाइल देखने की स्मृति हटा देता है, नष्ट कर देता है। जो उनको मजा आता है ना देखने में, मजा ही खत्म कर देता है पीछे वाला, और उनका दिमाग शून्य हो गया, पीछे का गायब। अब मजा है नहीं, वो तो मजा आता है देखने में, इसलिए बार बार देखता है। अब मजा ही नहीं है अंदर दिमाग में, अब क्या देखेगा। अगर आपको मान लीजिए कि कोई खाने की चीज बहुत पसंद है, पिज्जा मान लीजिए पसंद है बच्चों को, पिज्जा का स्वाद है, बार बार उसको पिज्जा मांगता है, पिज्जा चाहिए, खाना नहीं खाएंगे, दाल रोटी नहीं खाएंगे, पिज्जा। क्यों? पिज्जा का स्वाद उसके मन में स्टोर है, और वो टेस्ट आ रहा है उसको, बार बार वो पिज्जा मिले तो उसका टेस्ट मैच करे तो वो खाए, नहीं तो खाएगा नहीं। अगर दरबार उसके पिज्जा के टेस्ट को खत्म कर दे, टेस्ट ही नहीं पिज्जा का, तो मांगेगा क्यों पिज्जा, तो आप जो दोगे वो खाएगा, ठीक है। तो दरबार क्या करता है, इस सब मोबाइल देखने की तमाम चीजें नई नई स्मृति बनाते बच्चे देख देख के रात रात देखते रहते हैं, सब नष्ट कर देता है। मांस मदिरा का सेवन छुड़ा देता है सेकंडों में।
आपने तो बोला कि बाबा हमें नहीं खाना पीना छुड़ा दो, ये गई आपकी मांस मदिरा गई। दोबारा छू नहीं सकते आप, हाथ नहीं लगा सकते। अभी करके दिखाएंगे सारा आपको, सब करके आप देखो। मजेदार बात तो ये आप खुद करके देखो और समझो। तो एक बार अभी आपको कुछ करके दिखाते, पहले आप आंखें बंद करो सारे, सब आंखें बंद करो, पहले शुद्धि, उसके बाद प्रयोग। सब लोग आंखें बंद करेंगे, अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे पहले सब लोग।